बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं राबील सैयद। खबर शामिल करते हैं चकवाल से। ब्यूरो चीफ एमबी न्यूज़ चकवाल राजा शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर रावलपिंडी बाबर सरफराज अल्पा ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वालों के आजाज में रीजनल दफ्तर में तकरीब का इनकाद किया और बैचेस लगाए। आरपी और रावलपिंडी बाबर सरफराज अल्पा डीआईजी मलक नईम अख्तर ने तरक्की पाने वाले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इब्रार हुसैन को सब इंस्पेक्टर के बैच लगाए। सब इंस्पेक्टर इब्रार हुसैन का ताल्लुक चकवाल के नवाही गांव चटाल से है। राजा फैमिली के इस सपूत का शुमार एक होनहार और फर्शनास पुलिस ऑफिसर में होता है। बेहतरीन सलाहियतों के हामिल ऐसे शख्स महकमे की मुस्बत शनाख्त को बरकरार रखने में कोई कसर नहीं उठा रखते। दोस्त असबाग की तरफ से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। याद रहे कि राजा इब्रार हुसैन पेट्रोलिंग पुलिस वाले राजा आसिफ नईम के कजन हैं। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, शेखुपुरा से हमारे ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक नवाज लीग के साबिक एमपीए मियां अब्दुल रऊफ ने हल्का पीपी 129 के ज़मीनी इंतखाब में आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है और इल्ज़ाम आयद किया है कि वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने 8 फरवरी के इंतखाबात में पहले इनका हल्का तब्दील करवाकर इन्हें इलाकाई सियासत से आउट करवा दिया और फिर पीपी के 129 ज़मीनी इलेक्शन में अपने भाई राना अफजाल हुसैन को टिकट दिलवाकर मुझे नजरअंदाज किया। अब उन्होंने अपने दामाद राना ताहिर इकबाल को टिकट दिलवाकर मेरे साथ ही नहीं बल्कि हल्के की आवाम से भी बड़ी नाइंसाफी की है। मुझे सिर्फ पार्टी क़यादत के साथ डायरेक्ट राब्ता करने की सजा दी जा रही है। हालांकि मैंने बतौर एमपीए राना तनवीर हुसैन के साथ हर मुमकिन ताउन किया, इसके बावजूद मुझे और मेरे हल्के को नजरअंदाज किया गया। हजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मियां अब्दुल रऊफ ने कहा कि वो आज भी नवाज लीग का हिस्सा हैं और कामयाब होकर नवाज लीग में शामिल होंगे। बतौर एमपीए पार्टी क़यादत की हदायत पर हर तहरीक में असम्बली के अंदर और बाहर भरपूर किरदार अदा किए हैं, मगर इसके बावजूद राना तनवीर हुसैन ने पहले इंतखाबात में मेरा हल्का तब्दील करवा दिया और फिर मेरे आबाई हल्के से कामयाब होने के बाद अपने भाई को टिकट देकर कामयाब करवाया, जिसमें मैंने बतौर पार्टी रहनुमा अपने भरपूर किरदार अदा किया। अब 5 दिसंबर को होने वाले ज़मीनी इलेक्शन में एक बार फिर मुझे नजरअंदाज करके अपने दामाद राना ताहिर इकबाल को टिकट दिलवा दिया है, जो कि सरासर ज्यादती व नाइंसाफी है। अब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़कर हल्के के आवाम की तर्जुमानी और अपनी सियासी व इनफरादी कुव्वत साबित करेंगे। उन्होंने कहा कि पीटीआई में शमूलियत इनके टिकट पर इलेक्शन लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा जीना मरना नवाज लीग के साथ है, मगर एक फर्द वाहिद मेरी सियासत खत्म करने पर तुला है। मगर अब यह सिलसिला ज्यादा देर नहीं चलेगा। हल्का के तमाम साबिक नाज़मीन, नायब नाज़मीन व काउंसलर्स और मोअज़्ज़िज़ीन हल्के की मशावरत के बाद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, जिससे दस्तबरदार नहीं हुआ जाएगा और जिसके कब्जा कुदरत में हमारी जान है। मैंने आज अपने दोस्तों को, मीडिया के भाइयों को इसलिए इधर बुलाया है कि पीपी 139 का ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है और 5 दिसंबर को इलेक्शन होने जा रहा है। मैं पीपी 138 से पहले अल्लाह ताला के फजल से 2018 में एमपीए मुंतखब हुआ। अगर आप इजाज़त दें तो पंजाबी में बात कर लूँ। 2018 मैं पीपी 139 तो एमपीए मुंतखब होया ते अपोजिशन पीटीआई की हुकूमत सी, असी अपोजिशन का मुकाबला किया। मुस्लिम लीग नून मेरी जमात, जेड़ी ड्यूटी मेरी जमात ने मेरे ज़िम्मे लाई, मैं उन्होंने बड़े आसान तरीके दे नाल पूरा किया। पार्टी दे नाल जिहड़ी मेरी वफादारी है, जिहड़ी कमिटमेंट है, वो तुहाडे सारे दोस्तों को पता है। मैं कभी फोटो सैशन भी नहीं सन कराए कि किरदार बोलता है, कारकर्दगी बोलती है, फोटो नहीं बोलती। और मुश्किल तो मुश्किल वक्त भी मेरे ते आए ने, लेकिन जेड़ा पार्टी ने मैनू टास्क दिता है मैं पूरा करके आया। इस तरह ही मेरे एमएन ने राना तनवीर साहब, जो उन्होंने भी टास्क मेरे ज़िम्मे लाया मैं पूरा किया। लेकिन बदकिस्मती दे नाल जेड़े दोस्त, जेड़े हजरात
ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੀਆਂ ਰਊਫ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਾਹਬਰ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਉਹ ਖੁਦ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਆਬਾਈ ਹਲਕਾ PP 139 ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ PP 139 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ PP 140 ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੌਸਮ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਵਕਤ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਆਬਾਈ ਹਲਕੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਹਿਰੂਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਾर्टी ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए सोबतपुर से सरवर खान कटोहर की रिपोर्ट के मुताबिक चंद हफ्ता कबल बुगटी कबाइल के 4 अफराद कंदाकोट सिंध से अगवा करने के खिलाफ सोबतपुर में बुगटी कौमी इत्तेहाद की जानिब एहतजाजी रैली निकाली गई। बुगटी कौमी इत्तेहाद के सरबराह मीर अली दोस्त बुगटी गुलफराज शफीक मोहम्मद बुगटी की आदत में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ बुगटी कबाइल मुगवियों के बाजियाब के हक में सोबतपुर में एक पुरअमन रैली निकाली गई। रैली शहर के रास्तों से होता हुआ मेन चौक पहुंचकर जलसे की सूरत इख्तियार कर ली। इस मौके पर मीर अली दोस्त बुगटी गुलफराज बुगटी शफीक मोहम्मद खताब करते हुए कहा कि हम सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे बुगटी कबाइल के 4 नौजवान मुगवियों को फुल फोर बाजियाब करवाया जाए। जी जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, हम बलोच हैं, हमको उर्दू भी सही नहीं आता है। हमारा खास कर आज का डिमांड ये है कि हमारे बुगटी जो धाड़े लूने बांधे हुए हैं, जंजीर से झटके हुए हैं, हम अपील करते हैं कि हमारे बुगटियों को रिहा करो। बुगटियों को पूरी दुनिया को पता है, लेकिन इसको पता नहीं है क्या हुआ। भाइयों के लिए जो 25 दिन से कच्चे के डाकू ने अगवा किए हुए हैं, हम आलादारों से अपील करते हैं कि हमारे बुगटी भाई 25 दिन से उनके कैद में उनको रिहा किया जाए। हम सरफराज बुगटी और आलादारों से गुजारिश करते हैं कि हमारे बुगटी बरादरियों को रिहा किया जाए, ताकि वो सुकून का सांस लें। आज अगर नहीं रिहा हो सकते तो हम ये रोड नहीं है, बड़े बड़े जो रोड हैं उनको भी बंद करने के लिए तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। सर बुगटी मगवियों को आजाद करो, सिंध नाइल हुकूमत जिंदाबाद, सिंध नाइल हुकूमत जिंदाबाद। सर बकौल आपके 25 दिनों से हमारे बुगटी कबाइल के मुगी जो है ना दहशतगर्द धाड़े को हथले में, तो वजीर आला बलूचिस्तान बुगटी है, उनको अपनी कौम पे या अपने उसे वो तो खरगोश की नींद सोया हुआ है, उनको पता नहीं है कि बुगटी है कोई और कौम की है। ये तो एक नायल हुकूमत हमारे मुसलत हुआ है हमारे ऊपर। हमसे गुजारिश करते हैं आला हुक्मरान से कि हमें बुगटी बरादरी को रिहा किया जाए। कच्चे के डाकू ने आपके बुगटी बलोच को कितने बंदों को जो है चार बंदों को, दो बंदे हैं डेरा लयार से और 2 बंदे सुई कश्मीर रोड जा रहे थे, उधर से इतने बड़े। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, शेखुपुरा से हमारे ब्यूरो चीफ अजीम अहमद यजदानी के मुताबिक नवाज लीग के सीनियर रहनुमा और हल्का PP 148 उम्मीदवार चौधरी शहबाज चीना ने इंकशाफ किया है कि 8 फरवरी में शेखुपुरा में नवाज लीग की शिकस्त की असल वजह जावेद लतीफ के साथ इसके भाई को टिकट देना था, जिसकी वजह से नवाज लीग के दोनों सीटें हार गई। जावेद लतीफ के भाई ने बतौर चेयरमैन बल्दिया बहुत ज्यादा करप्शन की थी, जिसका खमियाजा हमें शिकस्त की शक्ल में भुगतना पड़ा। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शेखुपुरा में नवाज लीग नहीं, दरअसल जावेद लीग हारी थी। माजी में जाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर टिकटों की तकसीम से पार्टी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा, जो पार्टी के लिए बायस शर्मिंदगी है। रिपीट, जो पार्टी के लिए बायस शर्मिंदगी है। आप अपनी जाती पसंद और नापसंद की वजह से उनको टिकट ना लेने दें, और उन्होंने यहाँ पे अपने भाई को टिकट दिलवाया सिटी शेखुपुरा का। कौन नहीं जानता, किसको नहीं पता कि शहर शेखुपुरा के अंदर लूट मार का जो बाजार गर्म किया हुआ है। सिलसिला
مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، پشاور سے ہمارے خصوصی نمائندے ظہیر شاہ کی رپورٹ کے مطابق صحافی و سوشل ورکر رضیہ مقصود کی جرگے میں شرکت۔ پشتون تحفظ موومنٹ PTM کے تحت پشتو قومی جرگے کے دوسرے روز مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ خیبر جرگہ میں مہمند لوگوں کی درد بری کہانیاں۔ پشتو قومی جرگہ کا دوسرا دن مختلف اضلاع کے بزرگ اور نوجوان قبائل کے فیصلے کے انتظار میں ہیں۔ الرحمن الرحیم، میرا نام عثمان فانوس گجر ہے اور میرا تعلق بنیر سے ہے اور عوامی ورکرز پارٹی کا مرکزی یوتھ سیکرٹری بھی ہوں اور ساتھ میں مالاکنڈ ڈویژن کا صدر بھی ہوں۔ ہمارا جرگہ جو ہے کل سے شروع ہے، ویسے تو کافی دنوں سے اس کی تیاری جو ہے وہ چل رہی ہے، تقریباً 10-15 دن ہو گئے، ساتھ ہی ہمارے PTMs کے جتنے بھی ہیں تو وہ اس جرگے کے حوالے سے کام کر رہے ہیں کافی دنوں سے، لیکن ریاستی اداروں کی طرف سے جو ہے ان پہ کالعدم قرار دیا جاتا تھا کہ پچھلے 3-4 دنوں سے وہ پابندی کی جو تھی چھوڑ نہیں رہے تھے لوگوں کو کہ وہ لوگ یہاں پہ آئیں یا اپنی بات رکھیں یا اس پہ جو ہے ڈیبیٹس وغیرہ کریں، لیکن اس حوالے سے بھی ایک صوبائی حکومت کے ساتھ جو ہے ہمارا ایک جرگہ ہوا ہے، ہمارے مشران کا PTM کے جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کا ہمارے آپس میں جو ہے ایک جرگہ ہوا ہے اور انہی بنا پہ جو ہے ہم سب کو جو ہے اجازت ملی ہے۔ ہم تو ہمارا پختون کلچر کا روایت بھی ہے کہ ہم پچھلے کئی دہائیوں سے جو ہے ہم جرگہ سسٹم جو ہے یہاں پہ قائم ہے، ہم اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں کیونکہ ہم امن کی بات کرتے ہیں۔ یہاں جو بھی تنظیم کام کرتا ہے یا جتنے بھی سیاسی پارٹی یہاں پہ آئی ہیں اور یہاں شرکت کر رہے ہیں وہ سب یہی ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے صوبے میں یا پورے پختون بیلٹ میں جو ہے ہم امن چاہتے ہیں۔ بات رہی کالعدم تحریکوں کی یا حکومت کی طرف سے، یہ تو ہوتا رہتا ہے، جو لوگ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، اپنی وسائلوں کی بات کرتے ہیں، اپنے سرزمین پہ امن چاہتے ہیں، لوگوں کے لیے روزگار چاہتے ہیں، اس طرح کے اور تمام ایسی چیزیں جو انسانی زندگی کے ساتھ وابستگی اس کے ساتھ ہو، تو اس پہ تو اسی طرح کے بینڈ وغیرہ تو لگتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے کیونکہ ہم نے جو اپنی بات پہلے دن سے رکھی ہے وہ آج بھی رکھ رہے ہیں، وہ ہم اگلے آئندہ سالوں میں بھی آئندہ دنوں میں بھی ہم اسی بات کو جو ہے ہم رکھیں گے۔ ریاستی ادارے اگر ہمارے ساتھ چاہیں یا ہم جو چیز چاہتے ہیں، ہم نے ابھی تک ریاست کے خلاف اس طرح کی کوئی وہ بات نہیں کی کہ ہم یا علیحدہ ہونا چاہتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کسی نے، کیونکہ ہم تو پہلے جرگے پہ یقین کرتے ہیں، جرگہ جو بات ڈیسائیڈ کرے گی چاہے وہ جو بھی ہو تو اس پہ ہم جو ہے سب لوگ عمل کریں گے۔ جو سوال کیا ہے آپ نے، 2 سوال کیے، ایک یہ کہ یہاں پہ جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے جو کہ پشتونوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے، ایک تو اس کے حوالے سے آپ نے سوال کیا کہ اس کو کالعدم قرار دیا، اس پہ جو ہے بین لگایا، تو بطور ایک صحافی، بطور ایک وزیرستان کی بیٹی کے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پشتون تحفظ موومنٹ 2014 سے کام کر رہی ہے، 2014 سے پشتونوں کے لیے ہر معاذ پہ لڑ رہی ہے۔ اگر ریاست کو اس سے مسئلہ تھا یا ریاست کو یہ لگتا تھا کہ یہاں پہ جو ہے دہشت گردوں کے ساتھ ان کے لنک ہے یا جتنے بھی انہوں نے الزام لگائے ہیں، تو 2014 میں اس تحریک کے بنتے وقت انہوں نے اس پارٹی کو بین کیوں نہیں کیا، اس تحریک کو بین کیوں نہیں کیا؟ اب جو تاریخ میں خیبر میں پشتون قومی عدالت ہم کہہ سکتے ہیں، جرگہ کہہ سکتے ہیں، یہ منعقد ہونے جا رہا ہے جس میں پورے پشتون بیلٹ سے جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے نوجوانان ہیں، ہمارے مشران ہیں، اس میں ہماری خواتین بھی ہیں، وہ آ رہی ہیں یہاں پہ اپنی فریاد، اپنے علاقے کے مسائل کے حوالے سے بات کرتی ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے اس پہ پابندی کیوں لگائی؟ اگر PTM پہ انہوں نے لگائی بھی ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر پشتون قومی عدالت میں جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں اس پہ پابندی کیوں لگائی جا رہی ہے؟ ان کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ ان کے شناختی کارڈ جو ہے وہ بلاک ہوں گے، ان کے پاسپورٹ بلاک ہوں گے۔ آیا پشتون کی یہ روایت ہے کہ وہ جرگے کرتے ہیں اور جرگہ جو ہے وہ ان کی ایک چھوٹی سی عدالت ہے، اس میں وہ اپنے مسائل جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں؟ تو پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے کہ ہم سب بیٹھ جائیں اور اپنے مسائل پہ بات کریں اور ان مسائل کا سلوشن نکالیں؟ تو یہ میرا وزیرستان کی ایک بہن بیٹی کی حیثیت سے میرا یہ سوال ریاست سے بنتا ہے کہ پشتونوں کو یکجا ہونے میں اتنی مشکلات جو انہوں نے کریٹ کی، ہمارے یہاں پہ پشتون بھائی شہید ہوئے، تو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ آیا اس طریقے سے دبا کر کیا پشتونوں کو یہ دبا لیں گے یا مزید جو ان کی مایوسی ہے وہ بڑھ جائے گی؟ مزید جو ہے یہ تحریک یا اس طرح کے پشتون جو ہے وہ اس تحریک کا حصہ بنیں گے؟ یہ لگ رہا ہے کہ
मुख्तलिफ 2014 से मैंने बात की कि पश्तूनों के हकूक़ की बात हो रही है। हमने भी जो हमारे पश्तून बेल्ट के जो मसाइल हैं वो भी हम हर फोरम पे हाईलाइट करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये जो मसाइल हैं इसको दबाने से बेहतर है कि इसका सलूशन निकाला जाए। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ वो मसाइल को दबाया जा रहा है, उसका सलूशन कहीं पे भी हमें नज़र नहीं आ रहा। आज भी हमारे पश्तून बेल्ट में ना हमें सेहत की सहूलियात है, ना हमें तालीम की सहूलियात है, बुनियादी सहूलियात से हम महरूम हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अमन नहीं है। आए रोज़ हमारे लोग जो हैं वो टारगेट हो रहे हैं, आए रोज़ जो है माटर गोले बरसाए जा रहे हैं। जब अमन नहीं है तो इस रियासत से हमें अमन चाहिए। जब वो हमें अमन प्रोवाइड करने में नाकाम है, फिर इस तरह की जो गैदरिंग हो रही है, इस तरह की जिरगे हो रहे हैं, उस पर पाबंदी क्यों लगाए जा रहे हैं? ये तो हम एक दूसरे के साथ अपने ख्यालात शेयर कर रहे हैं, अपने मसाइल शेयर कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये जो पाबंदी है या मोहसिन नकवी ने जो लगाई थी, और जितना उसने लोगों को ये कहा था कि आप लोगों के पासपोर्ट जो है वो बहनों के बहुत सी जो है पाबंदी लगाई थी, तो किस कानून के तहत ये पाबंदी लोगों पे लगाई जा रही है? किस कानून के तहत वो लोगों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं? और फिर हमने ये भी देखा कि जब शहादतें हुई यहाँ पे, हमारे पश्तून भाई शहीद हुए, उसके बाद वफाकी हुकूमत यही मोहसिन नकवी आए, हमारे जो CM है अल-यमीन गंडापुर, उसके साथ बैठे। हालांकि हम देखते हैं मीडिया पे उनके शदीद इख्तिलाफात हैं। हमारे जो गवर्नर है और हमारे CM है और मोहसिन नकवी है, इनके शदीद इख्तिलाफात, एक दूसरे पे हमेशा ये अल्फाजों की जो गोला बारी है वो उनकी शुरू है। फिर भी ये एक साथ बैठ गए और उन्होंने इस जिरगे। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, पेशावर में दूसरी सालाना इंटरनेशनल लाइफ स्टॉक एग्री फिशर्स एक्सपो का इनकाद किया गया। एक्सपो में मुल्क भर से लाइफ स्टॉक से वाबस्ता अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत दी। इस मौके पर स्टॉल्स भी लगा दिए गए जिसमें आए हुए मेहमानों ने खूब सराहा। मजीद तफसील जानते हैं ज़हीर शाह की इस रिपोर्ट में। यहाँ पे नहीं आते तो बाहर आकर इस तरह लोग विज़िट कर लेते हैं, आ जाते हैं, तो मेरा ख्याल में अवेयरनेस के बेस पे वो यहाँ पे फार्मिंग शुरू कर सकते हैं। शायद वो फ़िशिंग का हो, चाहे वो किसी लाइफ स्टॉक साइट पे बंदा चला जाए, क्योंकि जब तक अवेयरनेस ना हो तो मेरा ख्याल में हम आगे नहीं जा सकते। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अक्सर यहाँ मुख्तलिफ चीज़ें लगी जानवर के साथ, आप इससे और से क्या कहेंगे? और यहाँ मुख्तलिफ मैंने बात भी की हूँ, आप क्या देख रहे हैं इस तरह एक्टिविटीज़ और इस तरह इवेंट्स क्या होना चाहिए? मेरे ख्याल में इस तरह एक्टिविटीज़ तो मेरा ख्याल में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ करे, क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज़ करने से न सिर्फ लोग इंजॉयमेंट कर लेते हैं। मुख्तलिफ यहाँ स्टॉल क्या वजह से बताएँ? सर हमारे पास मुख्तलिफ़ कंपनियाँ जो पंजाब से आई है, जो लोकल है, जो कराची से आई हुई है और जिन्होंने अपने स्टॉल यहाँ पे लगाए हुए हैं, वो 66 के करीब स्टॉल है। इसमें हमारे साथ बैंक भी है, बैंक ऑफ पंजाब, बैंक ऑफ खैबर भी है। इसके अलावा हमारे साथ जो है बहुत से इदारे भी है, जैसे हिलवतास हो गया, जैसे FRD हो गया, जैसे इस्लामिक रिलीफ हो गया, उन्होंने भी हमारा साथ दिया है, क्योंकि वो भी एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक पे काम कर रहे हैं, तो वो भी हमारे साथ शामिल है। इसके साथ साथ जो है जी बहुत से कंपनियां भी है जो इस पे वर्क कर रही है, लाइफ स्टॉक पे, एग्रीकल्चर पे, वो सब ने यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा जो है लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट भी का स्टॉल यहाँ पे है और लाइफ स्टॉक फिशरी का भी यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। तो हुकूमत का पूरा ताउन हमारे साथ है। अच्छा मैडम, क्या पैगाम देना चाहेंगी और ये जो इवेंट कब तक चलेगा? अच्छा सर, ये 2 दिन का हमारा 9-10 आज इसका आज इख्तिताम पजीर हो रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि 2 दिन का ये बहुत कम आप लोगों ने इवेंट रखा है। अगले साल जब आप लोग से ज़्यादा हैं, ठीक है, तो हमारा फोकस जो है कंपनियां नहीं है, हमारा फोकस जो है फार्मर है, ज़िम्मेदार है, ताकि वो आए और उनकी अवेयरनेस के लिए यहाँ पे मेडिसन, इक्विपमेंट, मशीनरी और टेक्नोलॉजी की कुछ ना कुछ कंपनियाँ मौजूद हों, बैंक मौजूद हों। तो एक छत के नीचे हमने ये सारी फैसिलिटी रखी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे के दूर दराज से फार्मर आ रहे हैं, NGOs, दीगर इदारे फार्मर्स को ला रहे हैं और वो फैसिलिटेशन हासिल कर रहे हैं।
रहे हैं। और मैंने तो अंदर अभी जाकर मालूमात किए तो काफ़ी स्टॉलों से काफ़ी परचेज हो चुकी है। फार्मर ने अपने अपने मतलब काम की चीज़ें ख़रीदी हैं, मिल्क की, लैक्टोस्कैन और दीगर। तो मतलब ये इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि हमारा फार्मर अवेयर हो जाए, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है लाहौर और कराची ना जाना पड़े और हम यहाँ पर ही उनकी अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाएं। सर आखिरी मौसम सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, और ये बताइए कि ये कब तक चलेगा, इससे इधर इवेंट कब तक दोबारा आगाज़ कर देंगे आप लोग? दोबारा जी, ये तो सालाना होता है ना। जी जी। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, हालात के मुताबिक आपका ये जो लोग आ रही हैं मुख्तलिफ चीज़ों से बातचीत कर रहे हैं, अभी तक यहाँ ये देखने में कि आपका जो है चीफ गेस्ट ये अब तक नज़र नहीं आ रहा है, उसकी काफ़ी लोग शिकनाई कर रहे हैं। असल में आजकल की हालात आपको मालूम है, चूँकि वो मंजूर पश्ती सब आप माहौल बड़ा गर्म है, बड़ा सियासत चमक रहा है आज जो है, और वज़ीर दाखिला साहब आया है और नकवी साहब बड़ा तनकीद हो रहा था कि गंडोपुर साहब को गिरफ्तार कर दिया, फिर आज ये गोन हाउस में और सीएम हाउस में जा रहे हैं, इसकी वजूहत क्या है सर? देखिए जी, ये अब वज़ीर दाखिला साहब जो हैं वो अगर आते हैं तो इन हालात को दुरुस्त करना भी है ना, तो उसके लिए उनकी कोशिशें हो रही हैं, हुकूमत की, मरकज़ी हुकूमत की कोशिश है, सबकी तरफ से ये डिमांड आई है कि ये जो मसले बने हुए हैं इसको हमने ठीक करना है और एक कोऑपरेटिव वो एटीट्यूड अडॉप्ट करना है ताकि सूबे को के लिए कुछ किया जाए। यहाँ तो अल्लाह का करम है, हुकूमत इनकी है चीफ मिनिस्टर साहब की, तो मिनिस्टर साहब चीफ मिनिस्टर साहब पीटीआई से ही हैं, उन्हीं की हुकूमत है, तो उनके पास तो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। सिर्फ बात यह है कि उसमें दिलचस्पी वो लेंगे तो इंशाअल्लाह कल उन्हीं के तारीफ़ लोग करेंगे कि उन्होंने सूबे के लिए ये किया, ये किया, ये किया। तो मेरी ये दरख्वास्त है उनसे कि वो अपने सूबे। सर वज़ीर आला साहब ने उसके ख़िलाफ़ बड़ा बातें करता है, ऐवान में भी बातें किया, सूबाई असम्बली में बातें किया, बेआखिर उसके साथ बात बैठने का भी मुनासिब नहीं है। तो अब इस वक्त कल जो खबर के इलाके में जो फसाद हुई, इस हवाले से आप क्या कहें, क्या आप उनकी अहमियत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? देखिए जी, हमायत की बात नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ कि वो चीफ मिनिस्टर हैं और ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है या और जो मसले हैं ये चीफ मिनिस्टर का काम है उसको ठीक करना। अगर वो नहीं करते तो देखें वो फिर अपने फ़राइज़ पूरे नहीं कर रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा कि मेरी तो दरख्वास्त है, यही कह सकता हूँ कि अगर उन्होंने चीफ मिनिस्टर शिप में अपना नाम छोड़ना है तो उसको चाहिए कि यहाँ पर जो माहौल है इसमें मिलके गवर्नर साहब और वो बैठे हैं और इस माहौल को ठीक करें। सर कल एक अमन का जगह होने जा रहे हैं खबर में, तो पश्तून के हवाले से अगर बात किया जाए। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, पेशावर में नेट न होने की वजह से पेशावर ताजर और वकील, स्टूडेंट, आम आवाम को मुश्किलात का सामना। मजीद तफसीलात जानते हैं ज़हीर शाह की रिपोर्ट से। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर शहर में। आज छठा रोज़ है, सिग्नल नहीं है मोबाइल का, और बात करें इस बाज़ार की जो नेटवर्क नहीं होने की वजह से कि यहाँ की जो आवाम है उसके लिए क्या मुश्किलात हैं, आए जाने उनकी तसरात। हमारे जो कारोबार है वो नहीं चल रहा, ये हम लोग ऑनलाइन का काम करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं चलता। अच्छा, ये आज छठा रोज़ है, अगर मोबाइल का सिग्नल ना हो, मैसेज नहीं, अक्सर कारोबार जो है मुतासिर तो हो जाते हैं। इस वक्त आपको ज़्यादा टेंशन होता है, किस ज़्यादा मसला पड़ जाता है? हमें इसी वजह से मसला पड़ता है कि यहाँ पे सिग्नल काम नहीं करते, और ये ज़्यादातर कस्टमर भी आते हैं तो वो भी यही बात करते हैं कि यहाँ पे सिग्नल काम नहीं कर। मतलब कि हमें किसी से बात करनी हो कराची वगैरह अपने मामू वगैरह से तो रब्ता ही नहीं होता उनसे, तो हमें चाहिए कि उनको खोल देना चाहिए। और ये जो पीटीआई की वजह से जलसे वगैरह हो रहे हैं ये नहीं होने चाहिए। अभी आपका पढ़ाई में कितने मुश्किलात हो रहे हैं, एजुकेशन में कितने मुश्किलात हो रहे हैं? मुश्किलात तो हो रही है एजुकेशन में भी, क्योंकि हम कहीं जाए तो नेटवर्क नहीं होते, टीचर्स को कॉल के पेरेंट्स को की जाए तो कॉल नहीं उठाते हैं। क्या मुतालबा चाहते हो हुकूमत से? कि हम चाहते हैं टैक्सेस भी दे रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह के हालात, शायद कि ये पाकिस्तान का भी ठीक हो जाए। अच्छा सर, कारोबारी मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि हर चीज़ जो है इस वक्त ऑनलाइन सिस्टम पे चल रही है, और बदकिस्मती से हम पस्ती की जानिब रोज़ाना दिन ब दिन गामज़न है। और अल्लाह रहम का मामला करे, गैस बिजली पानी के बाद आज मोबाइल और इंटरनेट की जो लोड शेडिंग जारी है, अल्लाह करे कि ये तसलसल जो है तो अल्लाह करे दिन दो में ख़त्म हो जाए। बहुत शुक्रिया। हो रहे हैं आप मोबाइल के सिग्नल ना होने से
पूरी ज़िंदगी डिस्टर्ब है। आप बताएं कि इन्होंने पहले मोबाइल पे हमें इतना आदी कर दिया है कि अभी ना रात को सो सकते हैं ना दिन को, और कहते हैं ना बिल्कुल इंसान की ज़िंदगी मफलूज है, ऐसे लग रहा है कि हमारे अभी कुछ है ही नहीं। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, टैक्सिला से हमायत जदौन की रिपोर्ट के मुताबिक मेरा जिंदगी का असासा मेरे दोस्त हैं। इस महफिल में कसीर तादाद में सिविल व सरकारी अफसरान ने शिरकत की। वजीर आला पंजाब के स्पोक पर्सन सैयद कौसर काजमी ने सैयद असद शाह के साथ खसूसी शिरकत की। दीगर अहम शख्सियत में सियासी व कारोबारी शख्सियत सैयद चांद शाह काजमी, जनरल सेक्रेटरी टैक्सिला बार सैयद तजम्मुल हुसैन काजमी, मलक अमीस रजा, सैयद हुसैन शाह, इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान में शाकिर साहब, PDSP शाही साहब, सैयद वहीद शाह काजमी ने भी शिरकत की। मेजबानी के फरीजे जाहिद मुगल सैयद शाह जैब ने सर अंजाम दिए। सैयद रजा हुसैन शाह की इस मोहब्बत और बेहतरीन खाना पेश करने पर हाजरीन महफिल ने सराहा और उन्होंने इनके लिए जिंदगी कारोबार में हर बरकत के लिए दुआ की। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मीरपुर खास से माजिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास में यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल पाकिस्तान एशिया के डिविजनल की बॉडी का एजाज प्रोग्राम मीरपुर खास डिविजनल ऑफिस में मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम डिविजनल जिम्मेदारान को कार्ड के 7 फूलों के बाहर पहनाए गए। इस मौके पर तमाम आए हुए मेहमानों ने डिविजनल सदर सैयद हुसैन शाह, सीनियर नायब सदर मोहम्मद अकबर अब्बासी, नायब सदर शाही शडूर, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रफीक शेख, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी गुलाम रजाक अराई, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आदिल, मोहम्मद असलम बंदूशा, अमीर आजम मोहम्मद सलाउद्दीन अब्बासी लेडीज विंग की सदर कुर्बानी को मुबारकबाद पेश की। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मानावाल से खबर शामिल करते हैं हमारे MB न्यूज के नुमाइंदे मुदस्सर रफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मानावाल का शैलो रोड अरसा दरा से टूट फूट का शिकार। रोड पर गहरे खड्डे बनने की वजह से शहरियों को आने जाने में बहुत ही मुश्किलात का सामना है। शैलो रोड कई गाँव को मिलाता है और कई स्कूल मौजूद हैं, लेकिन अरसा दराज 10 साल से रोड की मरम्मत का काम नहीं हो सका। मानावाल के शहरियों को आने जाने में बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अपना पुराना सैलर रोड आ, इत्थे लोगों का हर रोज़ गुजर बसर हुंदा वा, लेकिन हुकूमती ना अहली की वजह तो ये रोड कई सालों तो टूट फूट का शिकार आ। साड़ी हुकूमत पंजाब की गुजारिश है कि इस रोड को बनाया जाए। कई हुकूमतें आई लेकिन किसी ने भी इस शैलो रोड की तरफ नहीं देखा, जिस पर मानावाल के शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, जिला मुजफ्फर तहसील अलीपुर CBA इजी पैसा फ्रेंचाइज की मुबैना जालसाजी। तफसीलात के मुताबिक थाना सिटी अलीपुर मसूल अली वही के रिहायशी जाहिद हुसैन वल्द नज़ीर हुसैन कौम कबोल ने मुसाफियों को बयान देते हुए बताया, न मोहम्मद नबील वल्द मोहम्मद रफीक गपूल जो के जगी वाले में CBA इजी पैसा का फ्रेंचाइज है, बजरिया टेलीफोन कॉल करके घर से बुलवाया और मेरा CBA अकाउंट बना दिया। कबल 1 लाख रुपए नकदी बात और सिक्योरिटी और 50,000 रुपए भी VS डिवाइस देने की मिठाई तलब की, जो कि मैंने अदा कर दी। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चलें, जिला हरीपुर से खबर शामिल करते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ जिशान जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक यूसी पेंड हाशिम खान में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शंस एंड डेवलपमेंट काउंसिलर HRPDC पाकिस्तान का तर्क मनीशियात के खिलाफ आगाही सेमिनार मेजबानी के फरीजे राजा सलीम को कोऑर्डिनेटर यूसी पेंड हाशिम खान ने अदा किए, जिसमें समाजी तहजीब इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले अदारे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शंस एंड डेवलपमेंट काउंसिलर HRPDC पाकिस्तान के खादमे इंसानी ED मोहम्मद यूनुस अमान HRPDC हायर फार्म हजारा डिवीजन के सदर ताहिर अमीनुल खान तरीन एडवोकेट जलई जनरल सेक्रेटरी फयाज खान दिलजक सिटी कोऑर्डिनेटर उस्मान वहीद सिटी जनरल सेक्रेटरी हाफिज सेठ बिलाल अहमद यूसी शाह मकसूद के कोऑर्डिनेटर मलिक अख्तर खान दिलजक सीनियर मीडिया पर्सन जिशान जावेद सीनियर मेंबर HRPDC असवर यार और अहले इलाका की शिरकत। HRPDC के रहनुमाओं ने मनशियात के खिलाफ ब्रीफिंग देते हुए कहा कि चंद मौत के सौतागर नौजवान नस्ल तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं, हमें इन्हें हर हाल में रोकना होगा, इनकी बहगनी करनी होगी। पुलिस के साथ मिलकर मुल्क दुश्मन अनासिर को इस मुल्क से इनका नेटवर्क खत्म करना होगा, तब जाकर हम अपनी नौजवान नस्ल को बचा सकते हैं। अदारा ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट काउंसिलर हर वक्त मजलूमों की हिदमत और दाद करने के लिए मैदान अमल में है। अगर किसी के साथ किसी महकमे या किसी वडेरे की तरफ से कोई जुल्म ज्यादती होती है तो वो इस टोल फ्री नंबर पर इत्तला करे 1099। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, हर मुसल्लिक और हर पार्टी के लिए जमात इस्लामी के दरवाजे खुले हैं। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक
नायब अमीर जमात इस्लामी जिला टोबा टेक सिंह मियां अरशद जावेद एडवोकेट ने बुरहान मस्जिद में डिविजनल इज्तिमाद अरकान व कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि हमारे दरवाजे हर मुंसलिक हर पार्टी के लिए खुले हैं। आए जमात इस्लामी के मिंबर बने और हर मजबूत कुव्वत बनकर मुल्क से महंगाई और करप्शन का खात्मा कर सके। इस मौके पर वफाद तश्कील दिए गए ताकि शहर और देहात में आवाम को जमात इस्लामी में शमूलियत के लिए राब्ता कर सके। इस मौके पर सदर सियासी कमेटी जोन टोबा अरशद चौधरी, साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जिला टोबा टेक सिंह, सदर ILM डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जिला टोबा मियां वहीद अनवर कोकब, एडवोकेट मियां जमात जोन टोबा मियां वकील अहमद, जिलाई जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी यूथ हाफिज अब्दुल शकूर और दीगर कारकुनान भी मौजूद थे। डिविजनल इज्तिमा से अमीर जमात पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने इंटरनेट के जरिए खिताब किया और अरकान व कारकुनान मिंबर साजी मुहिम की हिदायत की। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चिन्योर से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैफुल्लाह गोंदल का प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर अमल दरामद का अज़म। डिप्टी कमिश्नर का सुबह सवेरे सब्जी मंडी जंग रोड चिन्योर का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर शमशुल रहमान, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी EADA व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ शेड्स में जाकर सब्जियों की बोलियों के अमल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अशिया की तलब व रसीद का रिकॉर्ड चेक किया। मार्केट कमेटी के अफसरान व अमला को सुबह व दोपहर के औकात में मौके पर मौजूद रहने का हुक्म दिया। फलों व सब्जियों की कीमतों को काबू में रखने के लिए सप्लाई मैकेनिज्म पर मुसलसल गहरी तवज्जो। डिप्टी कमिश्नर सैफुल्लाह गोंदल ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर भी फल व सब्जियों की बोलियों की मुसलसल निगरानी जारी रखें। जिला भर में प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म पर मौसर अमल दरामद तरजीह है। सार्फिन को मियारी अशिया मुकर्रर नाराहों पर फरम करने के लिए तमाम मशीनरी सरगर्म है। मुल्क भर में ग्राफ फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। सब्जी मंडियों में मुसलसल मॉनिटरिंग का अमल जारी रहेगा। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चिन्योर से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना कोट वसावा सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अली, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर शेर मोहम्मद की टीम के हमरा कार्रवाई पुलिस टीम ने खुफिया इत्तला पर रेड करके चक 148 GMB से मनशियात फरोश मुलजिम नूर जमान को गिरफ्तार कर लिया। जामिया तलाशी लेने पर मनशियात फरोश मुलजिम के कब्जे से 2300 ग्राम से जायद चर्स बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिम नूर जमान के खिलाफ थाना कोट वसावा में के तहत मुकदमा CCNSA जेर दफा 9 दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अब्दुल्ला अहमद ने कहा कि अपनी नस्लों को मनशियात की लानत से बचाने के लिए जिला भर में अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। मनशियात के मुकदमात की मेयारी तफ्तीश को यकीनी बनाते हुए मुलजिमान को सजाएं दिलवाई जा रही हैं। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, चिन्योर से राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सैफुल्लाह गोंदल की हदायत पर MC अफसरान की निगरानी में ग्रैंड सफाई मुहिम जारी। डिप्टी कमिश्नर सैफुल्लाह गोंदल ने सफाई मुहिम पर अमल दरामद के जायजे के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया। असिस्टेंट कमिश्नर से शमशुल रहमान, OMC मुजफ्फर बेग व दीगर अफसरान भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने फील्ड में सैनिटरी वर्कर व मशीनरी की दस्तियाबी समेत दीगर अमूर का जायजा लिया। OMC को मजीद बेहतरी लाने की हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर सैफुल्लाह गोंदल ने कहा कि यूनियन को कौंसलर की सतह पर मराहिलवार मेन रोड्स, गलियां, बाजारों, नालियों, सीवरेज लाइनों की सफाइयों का अमल रोजाना की बुनियाद पर जारी है। MC के 150 सैनिटरी वर्कर्स से खसूसी सफाई मुहिम के तहत यूनियन कौंसलर में सफाई करवाई जा रही है। शहर की तमाम यूनियन कौंसलर जीरो वेस्ट बनाएंगे। चिन्योर को सफाई के हवाले से मिसाली जिला बनाएंगे। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मरी ब्यूरो चीफ MB न्यूज राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक यूनियन कौंसलर पोर्ट मरी शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, 7 साल बच्चा माविया अब्बासी शदीद जख्मी। DPO मरी की हदायत पर SHO पगोवाड़ी मलक गुलाम अस्कर की बर वक्त कार्रवाई, 7 मुलजिमान मौके से गिरफ्तार, मजीद तफ्तीश जारी। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, गवर्नर सलीम हैदर से आर्चरी फाउंडेशन के वफद की मुलाकात। डायरेक्टर ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली अटक फतेह जंग के मुताबिक गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से लाहौर में पाकिस्तान हॉर्स एंड माउंटेड आर्चरी फाउंडेशन के नेशनल नेजाबाजी जजेस के लिए मुनक्किद ट्रेनिंग कोर्स के शुरा ने मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि हमारे रवायती खेल पाकिस्तान की पहचान है और इन खेलों से वाबस्ता नौजवानों ने आलमी सतह पर मुंतदा बार मुल्क व कौम का नाम रोशन किया है। स्पोर्ट्स से वाबस्ता अफराद की हर सतह पर हौसला अफजाई करना बहुत जरूरी है। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, हुकूमत आईनी तरमीम करके
चीफ जस्टिस भी अपनी मर्जी का लाना चाहती है। हाफिज नईम डायरेक्टर ब्यूरो चीफ मोहम्मद अली अटक फतेहजान के मुताबिक अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत आईनी तरमीम करके चीफ जस्टिस भी अपनी मर्जी का लाना चाहती है। जमात इस्लामी इस आईनी तरमीम को मुकम्मल मुस्तरद करती है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि कराची के शहरी शदीद अजियत से दो चार हैं। शहर की सड़कें टूटी फूटी हुई हैं, सीवरेज का बोसीदा निजाम है, निचली सतह तक इख्तियारात नहीं पहुंचाए जा रहे। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पिछले दिनों अभी बरसात हुई तो सड़कें खस्ता हाल हो गई। सिंध में करप्शन का निजाम चल रहा है जिसको सिस्टम कहा जाता है। सिस्टम में ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन ही करप्शन है। अफसोस की बात है कि इस सिस्टम पर कोई हाथ नहीं डाल रहा। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, पाक आर्मी ने बरतानिया में होने वाली पेट्रोल मशक में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। रावलपिंडी पाक आर्मी की टीम ने बरतानिया में होने वाली कैम्ब्रीन पेट्रोल 2024 की मशक में शिरकत की, गोल्ड मेडल हासिल किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाक फौज की टीम ने वेल्स बरतानिया में कैम्ब्रीन पेट्रोल मशक 2024 में शिरकत की। पाक फौज आर्मी टीम ने 4 से 13 अक्टूबर तक मशक में शिरकत की जिसमें 42 ममालिक की 128 टीमों ने हिस्सा लिया। ISPR का बताना है कि आर्मी की टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया जो पूरी कौम और पाकिस्तान आर्मी के लिए एक फख्र का लम्हा है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक 65वीं मशक कैम्ब्रीन पेट्रोल ने अपने पेशा वाराना मेयार को बरकरार रखा है। मुकाबले में 48 घंटे में 60 किलोमीटर का फासला तय करते हुए मखसूस टास्क मुकम्मल करना थे। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहें MB न्यूज, क्योंकि MB न्यूज है मिलियन ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।